ओम शांति। आज 2 दिसंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अक्ल सहज ही आ जाता है? देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अक्ल सहज ही आ जाता है? उत्तर है, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें। यह अक्ल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है, बाप को याद ही नहीं करते। अगर देही अभिमानी रहें तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विकर्म भी विनाश हो, बड़ों का रिगार्ड भी रखें। जो अच्छे दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करते हैं, वो खुद से समझते हैं। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति, ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बन रहे हो। ड्रामा प्लान अनुसार आधा कल्प देह अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। बाबा कहते हैं कि घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे अशरीरी भव। बाबा कहते हैं अशरीरी भव। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे सामने बैठे और वह दूर बैठे, यह जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। जो दूर बैठे हैं उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि वो तो दूर बैठे भी समझते हैं इस बात को कि हमको आत्म अभिमानी बन के बाप को याद करना है, बाप की ही श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है ना, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे। यह भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज़ है। कहते भी हैं कि आत्मा छोटा स्टार है, इन आँखों से देखने में भी नहीं आते, उनको दिव्य दृष्टि बगैर देखा भी नहीं जा सकता। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु देखो देख नहीं सकते हैं। मान लो कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी हैं तो भी समझ नहीं सकते हैं कि यह क्या चीज़ है। बड़ी चीज़ तो है नहीं, आत्मा बिल्कुल छोटी है, स्टार मिसल है, कितनी छोटी बिंदी है। यह बातें किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे हुए हैं। बाबा कहते हैं, समझाते हैं हमको कि तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। तो हम आत्मा वहाँ के रहने वाले हैं। यह शरीर तो यहाँ लेना है। यह शरीर 5 विकारों के 5 तत्वों का बना है। 5 विकारों का शरीर है इस समय। तो पिंड मन शरीर, यह जब तैयार होता है तो फिर छोटी आत्मा इसमें प्रवेश करती है, चैतन्यता आती है। आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है। परम पिता परमात्मा भी सत्य है, चैतन्य है। फिर बाबा कहते हैं परम आत्मा वह कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आत्मा भी छोटी है, जैसे इनमें ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी तो ज्ञान है ना। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है, यह बड़ा वंडर है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी यह बातें भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्मा इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेज बनते हो। बाप तो गॉड फादर है, परंतु भारत में इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, क्योंकि इनको इतना ऊंचा बाप बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं। ये देखो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तहान में पास होते हैं। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं ना वो इम्तहान में फिर पास हो जाते हैं। वह कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको बहुत इनाम भी मिलता है। फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका, शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है,
फिर कशिश करने वाली ब्यूटी रहती है, सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, तो वह कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं, वह भी तो कोई एक्यूरेट चित्र नहीं है ना। वहाँ तो देखो सतो प्रधान तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, सतो प्रधान होने के कारण नेचुरल ब्यूटी रहती है। यह सब बाबा हमें समझाते हैं। वो लोग गाते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है, पुकारते भी हैं ऐसे जैसे कि बेसमझ हो। हे भगवान दया करो, रहम करो, है ना, ऐसे बोलते हैं, परंतु भगवान क्या चीज़ है वह जरा भी पता नहीं। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए ना। फिर बाबा ने कहा यह तो बिल्कुल ठीक है, रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते, अगर जान जाएं तो फिर विश्व के मालिक बन जाएं। अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते हैं, आत्मा अभिमानी बनते ही नहीं है। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी ना। नंबरवार तो होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा तुमको समझाते हैं कि तुम भी औरों को युक्ति से ऐसे ही बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। अब तुम्हारा तो 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए वह भी बुद्धि में नॉलेज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में ले आती है, देह अभिमानी बनाती है। तो अभी तुमको देखो माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठ करके जाकर विचार सागर मंथन करना है। विचार करो हम आत्मा हैं, क्या विचार करना है, इस तरह बाबा बता रहे हैं कि हम आत्मा हैं। बाप ने कहा है ना कि मामेकम याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे, इस देह में मोह नहीं रखो। हम आत्मा अविनाशी, हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाई को भी भाई से वर्षा थोड़ी मिलेगा, न कोई की आत्मा को, न कोई भाई के शरीर को याद करना है। याद एक बाप को ही करना है, वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाती हैं, फिर सतयुग में आकर अपना राज्य भाग्य लेंगी, वहाँ फिर आत्मा अभिमानी होंगे। यहाँ माया देखो क्या करती है, जैसे जो माया रावण है ना, वो देह अभिमानी बना देती है, देह में ले आती है। अभी तुम फिर से आत्मा अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हो, तो अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो, जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना, अभी तुमको आत्माभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा कहते हैं कि तुम तो मेरे बच्चे हो ना, देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो ना। बाबा कहते हैं कि देह अभिमानी नहीं बनना है। बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा अभिमानी बनकर बाप को कैसे याद करें। प्रैक्टिस कराई जाती है ना, तो बाबा ने कहा है याद में रहना है, याद में रहना ही देही अभिमानी बनना है। पतित पावन हे ज्ञान के सागर, बाकी तो सभी भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का देखो कितना विस्तार है। बाबा कहते हैं बाप आते हैं छोटी दुनिया में ही, सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में देखो नूंद ही ऐसा है, पतित शरीर में ही आते हैं बाप, लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़े आएंगे। उनको तो राज्य भाग्य मिल चुका है, तो उनमें कौन मैं कैसे आऊं, क्योंकि वो तो सुखी है ना। मुझे तो साधारण रूप में पहचानते ही नहीं हैं, पुकारते हैं, परंतु यह समझते भी थोड़े ही हैं कि वह भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। तो मेरा रूप तो देखो निराकार है, छोटी सी बिंदी, तो जरूर परमपिता परमात्मा प्रजापिता के तन में ही आएंगे ना। बाबा कहते हैं मैं तो प्रजापिता के ब्रह्मा के तन में आऊँगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा
हैं तो ज़रूर यहाँ होना चाहिए ना, फिर उनको इसी दुनिया में तो ज़रूर पुराना तन भी होगा। फिर ब्रह्मा कैसा दिखाते हैं, बूढ़ा दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में। तो ब्रह्मा कैसा है, बूढ़ा है। कितने वर्ष के हैं वो ब्रह्मा बाबा, बहुत बूढ़ा शरीर में बाबा के तब आते हैं। बाबा कहते हैं ये पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। यह तो पुराना शरीर है, इसमें मैं जिसमें मैं आता हूँ, लेकिन बाजू में किसको खड़ा करते हैं, विष्णु को खड़ा कर देते। त्रिमूर्ति के चित्र में देखो कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे ना, तो श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे, याद है? वंडर है ना, हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि देखो मैं नारायण को कितना प्यार करता था चित्र के अनुसार। तो श्री नारायण आया है ना, तो इनको खिलाओ पिलाओ। अंदर से अंदर में समझते हैं कि हम अब वही बन रहे हैं जो बना हुआ है, उनकी ज़रूर खातिरी करेंगे। गोया हम अपनी खातिरी करते। बाबा भी कहते थे कि अपनी खातिरी करते हो। तुम बच्चों ने देखा है ना कि यह बड़ी वंडरफुल बात है, यह दूसरा कोई समझा भी नहीं सकता, तुम ही समझा सकते हो। यह तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान। बाप कहते हैं मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, अभी है अंत। अंत में तो बाप खुद आते हैं। अभी बच्चे तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो ना। अभी बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है, विनाश भी जरूर होगा। कहते हैं ना महाभारत की लड़ाई लगी थी, अभी फिर लगेगी। इस समय ये किसी को पता नहीं कि पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आया है तो बाकी कितना समय रहेगा। कृष्ण तो हो ना सके, वह उसने तो देखो सतयुग में एक जन्म लिया कृष्ण नाम से, फिर नाम रूप बदल गया, शरीर की बनावट ही बदल गई। बाप ने समझाया है कि तुम ही जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हो। तो 84 जन्म कैसे लिया, यह भी बाबा ने समझाया है। फिर बाप कहते हैं कि तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा हूँ, मैं तो अशरीरी हूँ ना। और तुम बच्चों को देखो बैठ अपना परिचय स्वयं देता हूँ। यह जो गाया हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह अंत की बात है ना। जब इम्तहान की रिजल्ट नज़दीक आती है, जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं सबको प्रिय लगेंगे ना। बाबा कहते हैं प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं, लिखते हैं ना फलाने को भेजो। इसका मतलब खुद समझते हैं कि हमसे होशियार है, परंतु देह अभिमान बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर भी उनको रिगार्ड भी देना चाहिए। ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं। बाबा कहते हैं कि किसको रिगार्ड रखने का भी अक्ल नहीं है। बाबा जो समझाते हैं उन पर चलते नहीं हैं तो उन्हों का क्या हाल होगा। तो देखो देह अभिमान मुर्दा बना देती है। फिर बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, सवेरे उठकर शिव बाबा को याद करो, वह भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं, परंतु तोते माफिक हो जाता है ना। इसमें तो योग में रहना है। तो बाबा कहते हैं योग रहे, धारणा भी हो, तब खुशी चढ़े, खुशी का पारा चढ़े ना। योग बिगर विकार विनाश होते नहीं हैं। तो विकर्म विनाश करने के लिए क्या चाहिए, योग चाहिए, याद किया जाता है। तो पवित्र चीज को तो उनके साथ लव भी तो बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भवा, आधा कल्प देह अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगती है, कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझकर याद करें, इसमें थोड़ी मेहनत है। जो सच्चे होंगे ना वह अंदर में फील जरूर करते होंगे कि हम कितना याद करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत डिफ़िकल्ट है। तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या? तुम समझते हो हम छोटी छोटी आत्माएं, उसमें
84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। देखो, तो आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है, आत्मा ही सब कुछ बनती है, परंतु देह अभिमान के कारण आत्म अभिमान गुम हो जाता है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है। यही भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है, यही गीता है। सिर्फ उनमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का लिख दिया है। तो बाबा कहते हैं जिसने बहुत भक्ति की है ना, शुरू से लेकर अंत तक, वही नंबर 1 ऊपर में जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की है तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए ना कि हमको बाप मिला है। बाप देखो हमको पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर तो ज़रूर चलना है ना। तो बाबा कहते हैं बाप जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो आप ही उल्टा बना देंगे, राय देंगे, तो फिर जिम्मेवार भी हैं। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा। इसीलिए यह बाबा भी सदैव कहते हैं कि तुमको शिव बाबा सुनाते हैं। कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि ये मैं नहीं, ये शिव बाबा सुनाते हैं। हम भी सुनते हैं, मैं खुद भी सुनता हूँ। तो ये डायरेक्शन देने वाला भी कौन? जितने डायरेक्शन मिल रहे हैं बाबा के ज्ञान के, तो बाबा ही दे रहे हैं ना। तो हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, यह भी उनको याद करते हैं। देह का अभिमान छोड़ दो। तुम कोई जोरी दादा के पास थोड़े आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वह है ना। बाबा कहते हैं कि देखो, कोई ब्रह्मा बाबा जो जोहरी थे उनके पास नहीं आए हो। इस वक्त तो शिव बाबा ने लिया हुआ है यह तन, तो उनके पास आए हो। किसके? शिव बाबा के पास, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, ना कि साधारण दादा। तो बाबा ने कहा तुम आए हो शिव बाबा के से ही ज्ञान अमृत पीने। तो अभी भी देखो ज्ञान अमृत पीते रहते हो, रोज़ रोज़ ज्ञान बाबा सुनाते हैं ना, तो उनको ही याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि भक्ति छोड़ दो। जब ज्ञान की प्रकाष्ठा आएगी तो आप ही समझेंगे कि यह भक्ति और यह ज्ञान है। तो आधा कल्प तुमने भक्ति की है ना, तो बाबा कहते हैं वापस तो कोई भी तो नहीं गया ना, और ले जाने वाला तो एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझकर चलना है, ज्ञान अमृत पीना है और पिलाना है। दूसरा है सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान है प्यारे पिता का, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्त युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्त युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन और अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन के संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन, व्यक्तिगत में मालिकपन, इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन है सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं।